गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, सफलताओं के मार्ग में कठिनाइयों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कठिनाइयां ही आपको सफलता के महत्व के बारे में बताती है। तो अगर आपके सामने कोई परेशानी आ रही है, कोई कठिनाइयां आ रही है, तो आप कभी परेशान मत होना, क्योंकि उन कठिनाइयों को ध्यान से देखिए, उन कठिनाइयों का सोल्यूशन निकालें, उन परेशानियों का हल निकालें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखने वाले हैं 23 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। भारत हाल ही में अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। कहां पर हुई फ्रेंड्स? अमेरिका में। जिसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? तो फ्रेंड्स, भारत की तरफ से एस जयशंकर प्रसाद शामिल हुए। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर नजर डालते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में 21 जनवरी को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग 4 देश शामिल है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का गठबंधन है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ये पहली बैठक थी और वे पद संभालने के महज 1 घंटे बाद ही इसमें शामिल हुए। क्वेट का गठन साल 2007 में हुआ था। तो क्वेट का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स, कब हुआ था? 2007 में हुआ है फ्रेंड्स। क्वेट देशों का उद्देश्य हिंद प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके देशों को चीनी दखल से बचाना है। भारत साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं के साथ क्वेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये सम्मेलन अप्रैल या फिर अक्टूबर में आयोजित किया जा सकता है फ्रेंड्स। क्वेड या क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग एक रणनीति संवाद समूह है जो 4 देश शामिल है, जिसमें कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है ना फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता, खुलेपन और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना है। क्वेट की स्थापना फ्रेंड्स, क्वेट की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है 2007 में हुई थी, जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। हालांकि समूह की शुरुआत में इसे ज्यादा ध्यान नहीं मिला और 2008 में कुछ समय बाद इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इसके बाद 2017 में इसे फिर से सक्रिय किया गया और तब से यह लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। अध्यक्ष फ्रेंड्स, क्वेट का कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता, लेकिन इसका नेतृत्व वर्तमान में चारों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, क्वेट का कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता, लेकिन फिलहाल में ये चारों देश के जो विदेश मंत्री है, वे लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। प्रत्येक देश के विदेश मंत्री समय समय पर इसकी बैठक और कार्यों में भाग लेते हैं। क्वेट के मुख्य कार्यों में ये शामिल है फ्रेंड्स, तो नजर डाल लेते हैं फ्रेंड्स। इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में सुरक्षा का संवर्धन। क्वेट देशों का उद्देश्य इस क्षेत्र में नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना और चीन के प्रभाव को संतुलित करना है। मूल्यों और लोकतंत्र का संवर्धन, ये जो है देशों लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव अधिकारों के पक्षधर है और वे इन्हें इस समूह के माध्यम से बढ़ावा देना चाहते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, संयुक्त सैन्य अभ्यास और सुरक्षा सहयोग। इन देशों के बीच नियमित सैन्य अभ्यास जैसे कि मालाबार नौसेना अभ्यास होते रहते हैं, ताकि सामूहिक सुरक्षा और रक्षा प्रबंधन मजबूत हो सके। आर्थिक सहयोग, तो क्वेट देशों का उद्देश्य है कि सामूहिक रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और व्यापार के क्षेत्र में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और महामारी पर सहयोग भी करना। तो फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसमें या महामारी आ रही है तो उसमें सहयोग भी करना है। यह समूह जलवायु परिवर्तन और वैश्विक महामारी जैसे कि मुद्दों पर भी मिलकर काम करता है, जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन आपूर्ति में सहयोग किया फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाल ही में विश्व बैंक ने सिंधु जल संधि से संबंधित विवाद पर किस देश का समर्थन किया? किस देश का समर्थन किया फ्रेंड्स? तो भारत का समर्थन किया फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स हमारे पास। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने 21 जनवरी को जम्मू कश्मीर के किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजना के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पर भारत का समर्थन किया। किसका फ्रेंड्स? भारत का। भारत ने किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का आग्रह किया था और 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति और मतभेदों को देखते हुए साल 2022 में विश्व बैंक ने किशन गंगा और रतले जल विद्युत पावर प्लांट के संबंध में एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। फ्रेंड्स, विश्व बैंक जो है एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में
पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी उन्मूलन और स्थायी विकास को बढ़ावा देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है फ्रेंड्स। यह आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फ्रेंड्स, विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पुनर्निर्माण प्रयासों के तहत इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई, जिसमें 44 देशों ने भाग लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के लिए देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। बाद में यह संस्था विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास में सहयोग देने के लिए और अधिक विस्तृत हो गया है। वर्तमान में जो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है फ्रेंड्स, एक्सेल वर्नहाउस, वर्तमान में विश्व बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष है फ्रेंड्स, एक्सेल वर्नहाउस। हालांकि विश्व बैंक का प्रमुख व्यक्ति विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। विश्व बैंक के मुख्य कार्य फ्रेंड्स देखते हैं कौन कौन से काम है विश्व बैंक के। तो फ्रेंड्स विश्व बैंक जो है वित्तीय सहायता प्रदान करता है फ्रेंड्स। विश्व बैंक विकसित देशों को परियोजनाओं के लिए ऋण, अनुदान और वित्तीय उपकरण प्रदान करता है, जैसे कि बुनियादी ढांचा, सड़क, स्कूल, अस्पताल निर्माण, ऊर्जा परियोजना और जल आपूर्ति परियोजनाओं को, तो इसमें हेल्प करता है फ्रेंड्स विश्व बैंक। विकास और पॉवर्टी रिडक्शन, फ्रेंड्स विश्व बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। यह देशों को सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं को लागू करने में मदद करता है ताकि जीवन स्तर में सुधार हो सके। तकनीकी सहायता और नीति सलाह, विश्व बैंक विकासशील देशों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और नीति सलाह भी प्रदान करता है ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर और समृद्ध बना सके। आपदाओं और स्वस्थ संगठनों में मदद भी करता है विश्व बैंक, जैसे कि कोविड-19 के दौरान विश्व बैंक देशों को आर्थिक सहायता और स्वस्थ उपायों के लिए फंड प्रदान करता है। वित्तीय समावेशन, यह संस्था वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने, खासकर ग्रामीण और वंचित समुदायों में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने नया धार्मिक सर्किट बनाने के लिए मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स यूपी ने दी है, उत्तर प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नजर डालते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी सहित 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे फ्रेंड्स। यह धार्मिक सर्किट 22,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा और नीति आयोग ने वाराणसी और प्रयागराज को जोड़कर एक नया पर्यटन सर्किट बनाने का प्रस्ताव दिया है। इन सभी को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठित किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना से सीधे तौर पर 2.38 करोड़ से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है। फ्रेंड्स यूपी की कैपिटल है लखनऊ और स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को संविधान के तहत, और इसमें लगभग जो है जनसंख्या है फ्रेंड्स 20 करोड़। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है फ्रेंड्स, और क्षेत्रफल है फ्रेंड्स 2,43,286 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। फ्रेंड्स वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है फ्रेंड्स, और ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत 2017 से है। वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है फ्रेंड्स लॉयन। यह राज्य की ताकत और साहस का प्रतीक है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सरस है, जो कि यह पक्षी राज्य के जलवायु और जैव विविधता का प्रतीक है। प्रमुख अभ्यारण्य है फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि जैव विविधता और वन्यजीव की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क। यह उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है और जो प्रमुख रूप से बाघ, हाथी और अन्य वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। सोनारी अभ्यारण्य, यह पक्षियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह क्षेत्र पक्षियों और अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स। सोनार अभ्यारण्य। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल हेल्थ मिशन को कितने सालों के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स 5 सालों के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स हमारे पास, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी को नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 सालों के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है। नेशनल हेल्थ मिशन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने साल 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2003 में मिशन को मिलाकर शुरू किया था।
इसका मकसद पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को और सुधारने के साथ साथ सभी को सस्ती और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराना था। कोविड-19 महामारी के दौरान साल 2021 और 2022 के बीच 12 लाख स्वास्थ्य कर्मी नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने 2025-26 के लिए रॉ जूट की न्यूनतम समर्थन मूल्य में 60% की बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद अब जूट का कच्चा माल 56 यानी 5,650 प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। मोदी कैबिनेट की इस महीने की यह दूसरी बड़ी बैठक थी। पहली बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। स्थापना जो है नेशनल हेल्थ मिशन की जो स्थापना है 2013 में की गई थी, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के एकीकरण से बनी थी। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सशक्तिकरण करना है। वर्तमान अध्यक्ष फ्रांस नेशनल हेल्थ मिशन के जो प्रेजेंट अध्यक्ष फ्रांस NHM इसका शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंड्स का प्रबंधक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स का अध्यक्ष जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और इसके तहत स्वास्थ्य मंत्री प्रमुख जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया है। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है फ्रेंड्स? मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, किस योजना ने 22 जनवरी 2025 को अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं? फ्रेंड्स 10 वर्ष पूरे किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नजर डालते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी, स्टूडेंट और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हो रही है। इसके अलावा राज्य और जिलों में भी इसी तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश में लैंगिक संतुलन और बाल लिंग अनुपात के गंभीर मुद्दे पर प्रतिक्रिया के रूप में पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री जन धन योजनाओं की ओर नजर डालते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स योजनाओं का लक्ष्य जो होता है सभी भारतीय नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करना, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य है फ्रेंड्स। शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ फ्रेंड्स और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, गरीबों की बैंक खाते खोलने की सुविधा देना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। और लाभ मिलेगा फ्रेंड्स इस योजना से बिना बैंक खाते वाले व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधा, जीवन बीमा कवर और ओवरड्राफ्ट सुविधा देना है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो है स्वच्छ भारत अभियान का जो लक्ष्य फ्रेंड्स अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना फ्रेंड्स स्वच्छ भारत अभियान का स्वच्छता को बढ़ावा देना और शौचालय का निर्माण करना और खुले में शौच की आदतों को समाप्त करना। और इससे लाभ होगा फ्रेंड्स ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य में वृद्धि भी होगी। अगली योजना है फ्रेंड्स हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना। फ्रेंड्स प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है 2022 तक सभी गरीबों को आवास प्रदान करना। शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी फ्रेंड्स और इसका जो उद्देश्य है गरीबों को घर मुहैया कराना। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा दी जा रही है और फ्रेंड्स इससे लाभ होने वाला है सस्ते आवास का निर्माण, ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए किफायती घर, ब्याज दरों पर सब्सिडी। मेक इन इंडिया लक्ष्य। फ्रेंड्स मेक इन इंडिया जो योजना है इसका लक्ष्य है कि भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाना। शुरुआत 25 दिसंबर 2014 और इसका जो स्टार्टिंग हुई थी फ्रेंड्स मेक इन इंडिया योजना फ्रेंड्स और इसका जो उद्देश्य है ना फ्रेंड्स वो है विदेशी निवेश को आकर्षित करना और उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना। और इससे लाभ होगा फ्रेंड्स भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाना, घरेलू और विदेशी निवेशों को बढ़ावा देना। उज्ज्वला योजना है फ्रेंड इसका जो टारगेट है गरीब परिवारों को लक्ष्य जो है गरीब परिवारों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना और इसकी शुरुआत हुई है फ्रेंड्स 1 मई 2016 को और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना फ्रेंड्स वो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ाना, लकड़ी के बजाय गैसों का उपयोग करना और इससे लाभ होगा फ्रेंड्स स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव, पर्यावरण को बचाना, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सुविधा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फ्रेंड्स जो है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और इसका जो शुरुआत है फ्रेंड्स 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। इसका उद्देश्य है कि किसानों को सीधे उनकी बैंक खाते में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की सहायता राशि देना है, और इससे किसानों के लिए वित्तीय राहत, कृषि क्षेत्र में विकास और सुधार होगा फ्रेंड्स। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है फ्रेंड्स, ये इसका जो लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारतीय उद्योगों को सशक्त बनाना, और इसकी शुरुआत जो 2020 में हुई है फ्रेंड्स। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, भारतीय उत्पादन को बढ़ावा देना, विदेशी निर्भरता को कम करना, और इससे लाभ होगा रोजगार सृजन, भारतीय उद्योग की वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। डिजिटल इंडिया का जो लक्ष्य है फ्रेंड्स, भारतीय समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, और इसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को हुई है फ्रेंड्स। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा, ई गवर्नमेंट, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार, और इसका जो इससे लाभ होगा फ्रेंड्स, सरकार की सेवाओं का आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध होना, डिजिटल साक्षरता में वृद्धि, व्यापार और कारोबार के लिए नए अवसर। अगली योजना है फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, और इसमें फ्रेंड्स स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई फ्रेंड्स, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना, किफायती चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, और इससे लाभ होगा फ्रेंड्स प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का सुधार, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। अगली योजना है हमारे पास श्रम योगी मानधन योजना। फ्रेंड्स, इस योजना का लक्ष्य है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना। इसकी जो शुरुआत हुई है फ्रेंड्स 1 फरवरी 2019 को, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान करना है, और इससे लाभ होगा फ्रेंड्स असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा, वृद्धावस्था में सहायता मिलेगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने 38,750 करोड़ रुपए का 3 मऊ के लिए साइन किया है? किसने किया फ्रेंड्स? महाराष्ट्र ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नजर डालते फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच में 38,750 करोड़ रुपए के 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। महाराष्ट्र सरकार और कल्याणी समूह के बीच साइन हुए पहले एमओयू में रक्षा, इस्पात और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र आते हैं। इस समझौते से गढ़चिरौली में 5,250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच 16,500 करोड़ रुपए का दूसरा समझौता ज्ञापन साइन हुआ। बालाशोर ओलायज लिमिटेड के साथ साइन हुआ तीसरा समझौता 17,000 करोड़ रुपए का है, जो इस्पात और धातु उद्योग पर केंद्रित है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, वन लाइनर महाराष्ट्र से संबंधित। महाराष्ट्र का जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री है फ्रेंड्स एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है फ्रेंड्स। महाराष्ट्र का जो राजकीय पक्षी है कोई किल है, और महाराष्ट्र का राजकीय फूल है फ्रेंड्स गुलाब। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है देवदार। महाराष्ट्र में कौन सा सबसे बड़ा शहर है? मुंबई है फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी का प्रमुख महत्व क्या है कि यह नदी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र का राजकीय गीत कौन सा है? जय भवानी जय शिवाजी। महाराष्ट्र का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? लावणी। महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफाएं कहां पर है फ्रेंड्स? मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप पर है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यूएशन कंस्टेंटली में से एक ब्रांड फाइनेंस की एक नई रिपोर्ट के अनुसार किसने नवंबर एक भारतीय ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, यह 31.6 मिलियन डॉलर यानी कि 2.74 लाख करोड़ रुपए वैल्यूएशन वाला भारत का पहला ब्रांड भी बन गया है। वही ग्रुप की कंपनी डीसीएस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस ब्रांड बन गई है। टाटा कंपनी रेटिंग AA के बरकरार रखते हुए टॉप 100 में अपना स्थान बनाए हुए है और 60वें देश पर काबिल है। फ्रेंड्स, हमारे पास जो है टाटा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टाटा ग्रुप के संस्थापक है फ्रेंड्स जमशेद जी नुसार वानजी टाटा। टाटा ग्रुप का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। टाटा ग्रुप का पहला उद्योग कौन सा है? टाटा स्टील। टाटा ग्रुप का पहला विमानन कंपनी कौन सी थी? एरोड। टाटा ग्रुप की किस कंपनी ने टाटा नैनो कार लॉन्च की थी? टाटा मोटर्स। टाटा ग्रुप के मुख्य रिलेट ब्रांड का नाम क्या है? टाटा क्लिक। टाटा ग्रुप ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में पहला सॉफ्टवेयर निर्यात शुरू किया? टाटा कंसल्टेंसी।
सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप के द्वारा स्थापित की गई भारत की पहली हवाई सेवा कंपनी का नाम क्या है? एयर इंडिया। टाटा ग्रुप का प्रमुख ऑटोमोबाइल ब्रांड कौन सा है? टाटा मोटर्स। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से करीब 3,50,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर 2 नए ग्रहों की खोज कब की थी? फ्रेंड्स 22 जनवरी 1996 को की थी। फ्रेंड्स 11 पॉइंट हमारे पास। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है फ्रेंड्स। सौरमंडल में कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे धीरे धीरे घूमता है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस है फ्रेंड्स। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह सूरज के सबसे नजदीक स्थित है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी बड़ा ग्रह। किस ग्रह की एक दिन की अवधि सबसे लंबी है? शुक्र की। सौरमंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान ने फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स भारत और ऑस्ट्रेलिया ने, सॉरी फ्रेंड्स इसका जापान करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर इसका भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके तहत व्यापार शुल्कों में कमी, वस्त्र, कृषि उत्पाद, खनिज और सेवा क्षेत्रों में सहायता को बढ़ावा दिया जाएगा। यह समझौता दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, हमारी सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में क्रुज भारत मिशन की शुरुआत की है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र ने किया है फ्रेंड्स क्रुज भारत मिशन की शुरुआत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। महाराष्ट्र ने क्रुज भारत मिशन शुरू किया है, जो कि भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को एक क्रुज पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना और समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस मिशन से राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 11 पॉइंट्स हमारे पास। महाराष्ट्र का राजकीय फूल गुलाब है और महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी कोकिल है। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष देवदार है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर मुंबई। महाराष्ट्र का राज्य नृत्य है लावणी। महाराष्ट्र के किस शहर को संगीत नगरी कहा जाता है? पुणे को फ्रेंड्स। तो संगीत नगरी किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र की पुणे को। महाराष्ट्र का राज्य गीत क्या है? जय भवानी जय शिवाजी। महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा गुफाएं किस प्रकार की गुफाएं है? हिंदू और बौद्धिक धार्मिक गुफाएं। महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारे पास रिवीजन क्वेश्चंस है, तो फ्रेंड्स एक नजर में रिवीजन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड किसे बनाया गया है? फ्रेंड्स विवेक रामास्वामी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CISI ने 2025 के लिए किसे अध्यक्ष चुना है? फ्रेंड्स धनंजय शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, एंजल वन ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? फ्रेंड्स अमरीश केगे को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रेंड्स एनटीटी लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को कहां पर PM जन मन पर जिला अधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? नई दिल्ली में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर 699 प्रत्याशी मैदान में हैं? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश के कुल्लू जिले के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में 20 जनवरी से विक्टर कार्निवल शुरू हो गया है? कहां पर फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 की 25वीं वर्षगांठ में कितने विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा? फ्रेंड्स 8 विजेताओं को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्य कला मेला का सफल आयोजन गुजरात के किस शहर में किया जा रहा है? फ्रेंड्स वडोदरा में। जनवरी माह के इंपोर्टेंट दिवसों की ओर नजर डालते हैं। DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी को, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को, सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी को, लुइस ब्रेल दिवस 7 जनवरी को, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस 6 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस 18 जनवरी को,
त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय दिवस 21 जनवरी को, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाते हैं फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस भी 25 जनवरी को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है, लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 10 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन को शुभ बनाइए।